हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कैलकुलेट करेंगे EOQ। क्या कैलकुलेट करेंगे? EOQ यूजिंग टेबल मेथड। इसके पहले के वीडियोस में और इसके पहले के लेक्चर्स में हमने EOQ कैलकुलेट किया था मैथमेटिकल और इक्वेशन मेथड का यूज़ करके। आज हम इस क्वेश्चन से EOQ कैलकुलेट करेंगे टेबल मेथड को यूज़ करके। अब आपको एक काम करना होगा छोटा सा। मैंने जो टेबल एक बना रखा है, ये टेबल को आपको थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, लर्निंग पार्ट में लेना पड़ेगा और इसको आपको स्टडी करके लेना पड़ेगा। फिर इसके बाद में कैलकुलेशन करना बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है। आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, वो क्वेश्चन क्या है? अ कंपनी यूजेस 10,000 यूनिट्स पर ईयर। अ कंपनी यूजेस 10,000 यूनिट्स पर ईयर ऑफ एन आइटम कॉस्टिंग ₹5 ईच, जिस पर यूनिट की कॉस्ट आती है ₹5। द कॉस्ट ऑफ processing a purchases order is ₹100 and the stock holding cost amount ₹20% per annum of the money value of the inventory। सबसे पहले अगर हम लोग चाहे तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में से हम उसकी वैल्यूज को फाइंड कर लेते हैं, जो जो वैल्यूज हमको इसके अंदर में लगने वाली है। EOQ जो हमने मैथमेटिकल मेथड से जो सॉल्व किया था, उसका जो फॉर्मूला था वो क्या था? √2 × A × O/C, मतलब एनुअल कंजम्पशन, ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट। इस क्वेश्चन के अंदर में भी हमने ये तीन चीजों को ही निकालना है सबसे पहले। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए? पहले ए मतलब क्या? एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन क्वेश्चन में दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स। ओके, देन उसके बाद हमको चाहिए O, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ है ऑर्डर इज ₹100, दैट इज 100। नेक्स्ट क्या चाहिए हमको? C मतलब कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट क्या दिया हुआ है आपको? स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट। स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट मींस कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसा लेना है आपको? 20% पर एनम ऑफ द मनी वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का उसका यूनिट का कॉस्ट कितना दिया था पर यूनिट? 5। इसका क्या करना है आपको? 20% लेना है। सो 5 × 20% इज इक्वल टू 1। सो आपका C जो है उसकी वैल्यू आ गई 1। अब आपने ये तीन वैल्यूज को सबसे पहले आपने कैलकुलेट कर लेना है, निकाल लेना है। उसके बाद हम ये टेबल का यूटिलाइजेशन करके हम क्या करेंगे? EOQ को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले टेबल में जो हेडिंग लिखा है नंबर 1, दैट इज एनुअल यूसेज। क्या दिया आपको? एनुअल यूसेज। आपका एनुअली यूसेज कितना दिया हुआ है? दैट इज A। आपका A कितना था? 10,000। अब उसके बाद यहां पर मैंने कुछ कॉलम्स ड्रॉ किए हैं। यहां पे मैंने कुछ 5 कॉलम ड्रॉ किए। अगर हम चाहे तो 4 कॉलम भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो 6 कॉलम भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो 3 भी कर सकते हैं, अगर हम चाहे तो यहाँ पे 10 कॉलम भी ड्रॉ कर सकते हैं। फिलहाल लिमिट में रह के मैंने क्या किया है, कुछ कॉलम्स यहाँ पे लिए हैं, सिर्फ 5 कॉलम्स लिए हैं। इन 5 कॉलम्स को किस तरीके से फिल करना है, बस आपको क्या करना है? इन 5 कॉलम को फिल करना है। अगर आपने ये इंफॉर्मेशन को क्या कर लिया है? कलेक्ट कर लिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनुअल यूसेज। एनुअल यूसेज दिया हुआ है 10,000 यूनिट, तो आपको हर कॉलम में 10,000 यूनिट क्या करना है? लिखना है। सो 10,000 यूनिट, ये 10,000 यूनिट एंड 10,000 यूनिट, ये आपका आ गया एनुअल यूसेज। उसके बाद नंबर 2 चाहिए ऑर्डर साइज। नंबर 2 ऑर्डर साइज। ब्रैकेट में मैंने लिखा है एज्यूम्ड। ये अपनी मर्जी से लेना है। ये क्वेश्चन में आपको बोलेगा नहीं कि इतना लो उतना लो। हाँ, अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में बोला है
तो हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है, बट 95 to 98% क्वेश्चन में ये आपको अपनी मर्जी से क्या करना होता है, लेना होता है। आप कैसे भी करके ले सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, सबसे पहले यहाँ मैं ले लेता हूँ 10,000, उसके बाद दूसरे में मैं ले लेता हूँ 5,000। ये क्या है, आपका ऑर्डर साइज है, आपकी मर्जी से आपको ये ऑर्डर साइज क्या करना है, लिखना है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, उस क्वेश्चन में आपको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करना है जिसमें इसके लिए कोई इंफॉर्मेशन दी गई होगी। तो उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में मैं ले लेता हूं 2,500, नेक्स्ट कॉलम में मैं ले लेता हूं 2,000, नेक्स्ट कॉलम में मैं ले लेता हूं 1,000। ये आ गए एज्यूम्ड ऑर्डर। 10,000 लिया फर्स्ट वाला मैंने, सेकेंड में मैंने ले लिया 5,000, थर्ड में मैंने ले लिया 2,500 एंड फोर्थ में मैंने ले लिया 2,000 एंड फिफ्थ में मैंने ले लिया 1,000। उसके बाद आपको आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। क्या दिया है, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। आपको मैंने पहले ही कहा था AOC, ये आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है। ऑर्डरिंग कॉस्ट आपको देखो दिया हुआ यहाँ पे कितना, 100 रुपीज। आपको क्या करना है, हर कॉलम में आपने 100 रुपीज लिखना है। सो 100 100 100 100 एंड 100, ये आ गया आपके 3 कॉलम। सिंपल एकदम। एनुअल यूसेज 10,000 जो आपको दिया था, चारों कॉलम में आपको वही चीज लिखनी है। ऑर्डर साइज आपको ये अपनी मर्जी से लेनी है। उसके बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर आपको क्वेश्चन में दिया था, तो हर एक कॉलम में आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट सेम लिखनी है। उसके बाद आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट करना है। क्या करना है आपको, नंबर ऑफ ऑर्डर कैलकुलेट करना है। नंबर ऑफ ऑर्डर आपको कैसे कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ ऑर्डर को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे मैंने लिखा है 1 डिवाइड बाय 2। 1 डिवाइड बाय 2 का मतलब ये नहीं कि 1 को 2 से डिवाइड करना है। 1 डिवाइड बाय 2 का मतलब है नंबर 1 को नंबर 2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। 1 डिवाइड बाय 2, इसको इससे डिवाइड करना है। मतलब 10,000 को 10,000 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 1। 10,000 को अगर मैं 5,000 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 2। 10,000 को 2,500 से डिवाइड करूंगा तो आएगा 4। एंड 10,000 को अगर मैं 2,000 से डिवाइड करूंगा तो आएगा यहाँ पे 5। और 10,000 को 1,000 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहां पे आ जाएगा 10। तो ये आ गए आपके नंबर ऑफ ऑर्डर्स। क्या आ गया आपके, नंबर ऑफ ऑर्डर्स। ये आपका आंसर आ गया नंबर ऑफ ऑर्डर्स का। नाउ अब क्या करना है, अब उसके बाद हमने नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करनी है, दैट इज टोटल ऑर्डर कॉस्ट। क्या फाइंड करनी है, टोटल ऑर्डर कॉस्ट। अब ये टोटल ऑर्डर कॉस्ट कैसे मिलेगी, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 जा कितना होता है, 12। वहां लिख देंगे, नहीं, ये 3 into 4 मीन्स व्हाट, 3 into 4 मतलब नंबर 3 की वैल्यू को नंबर 4 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो 3 नंबर को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा ऑर्डर कॉस्ट। तो अब यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं, 3 को 4 से 100 into 1, 100 100 into 2, 200 100 into 4, 400 100 into 5, 500 100 into 10, 1,000। ये आ गया आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट, टोटल ऑर्डर कॉस्ट। कैसे आया, 3 into 4 मतलब नंबर 3 को नंबर 4 से आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपका आ गया टोटल ऑर्डर कॉस्ट। देन अब हमको क्या करना है, नेक्स्ट नंबर 6 चाहिए, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट मैंने पहले ही क्वेश्चन में से निकाल लिया था। कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट इज इक्वल टू 1। कितना आया था, 1 आया था। कैसे आया था, बोला था स्टॉक होल्डिंग कॉस्ट अमाउंट 20% पर एनम ऑफ द मनी वैल्यू ऑफ द इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का जो पर यूनिट कॉस्ट दिया था 5 का 20% इज इक्वल टू 1। मतलब कैरिंग कॉस्ट आपको दिया है 1, जो आपको ले लेना है हर एक कॉलम में। नाउ
अब इसके बाद हमें चाहिए नंबर 7, दैट इज एवरेज इन्वेंट्री। क्या चाहिए अपने को? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगा ये भी मैंने यहां पे लिख के रखा हुआ है। ऑर्डर साइज, आपका जो ऑर्डर साइज है, ऑर्डर साइज मतलब क्या? नंबर 2, आपने जो ऑर्डर एज्यूम किया था उस ऑर्डर साइज को आपको क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। क्या करना है आपको? 2 से डिवाइड करना है। सो पहला जो ऑर्डर साइज दिया था वो था आपका 10,000, जो आपने एज्यूम करके लिया था। 10,000 डिवाइड बाय 2 दैट इज 5,000। सेकेंड दिया है 5,000 डिवाइड बाय 2 2,500। थर्ड दिया है 2,500 डिवाइड बाय 2 1,250। चेक कर लेना एक बार राइट है या रॉन्ग जा रहा है। उसके बाद 2,000 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 1,000। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट है 1,000, आपकी ऑर्डर साइज है 1,000 डिवाइड बाय 2 दैट इज 500। नाउ ये आ गई वैल्यूज आपकी एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री आया 5,000, 2,500, 1,250, 1,000 एंड 500। नाउ नंबर 8, आपको क्या चाहिए? टोटल कैरिंग कॉस्ट। क्या चाहिए आपको? टोटल कैरिंग कॉस्ट। अब टोटल कैरिंग कॉस्ट कैसे मिलेगा? 6 into 7 कैसे मिलेगा? 6 into 7 35, राइट ना? नहीं ना, कैसे आएगा? नंबर 6 को नंबर 7 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। नंबर 6 आपकी है कैरिंग कॉस्ट और नंबर 7 है आपका एवरेज इन्वेंट्री, दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो आपको मिलेगा टोटल कैरिंग कॉस्ट। अब ये आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा 5,000 into 1 5,000, 2,500 into 1 2,500, 1,250 into 1 1,250, 1,000 into 1 1,500 into 1 500। ये आ गया आपका टोटल कैरिंग कॉस्ट। अब अपने को सबसे लास्ट में क्या चाहिए? टोटल कॉस्ट। क्या चाहिए? टोटल कॉस्ट। अब ये टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करना है आपको 5 + 8, 5 + 8 कितना होता है? 13, ऐसा राइट ना? नहीं, कैसे करना है? नंबर 5 वाला जो आइटम था वो क्या था आपका? टोटल ऑर्डर कॉस्ट। आपको टोटल ऑर्डर कॉस्ट और टोटल कैरिंग कॉस्ट ये दोनों को क्या करना है? प्लस करना है। क्या करना है? प्लस करना है। उसके बाद आपको मिलेगा टोटल कॉस्ट। टोटल ऑर्डर कॉस्ट आपको दिया है टोटल ऑर्डर कॉस्ट। उसके बाद आपको टोटल कैरिंग कॉस्ट लेनी है, दैट इज टोटल कैरिंग कॉस्ट। इन दोनों को ऐड कर देना है। 5,000 + 100 5,100, 2,500 + 200 2,700, 1,250 + 400 1,650, 1,000 + 500 1,500 and 500 + 1,000, 500 + 1,000 that is 1,500। ये आ गई आपकी टोटल कॉस्ट। ये क्या आ गई आपकी? टोटल कॉस्ट। ये टोटल कॉस्ट है। लास्ट में आपको क्या करना है? कंपेयर करना है। आपको देखना है कि जो टोटल कॉस्ट सबसे लोवेस्ट होगी, सबसे कम होगी, वही नंबर ऑफ ऑर्डर जो आपने ऑर्डर साइज लिया था, सबसे पहले आपको यह चेक करना है कि आपका टोटल कॉस्ट सबसे लोवेस्ट वैल्यू कहां रहा है। सबसे अगर हम जो चेक करेंगे तो यहां पर आपका जो वैल्यू आ रहा है वो 1,500 1,500 दोनों जगह पे सेम आ रहा है। वैसे नॉर्मली ज्यादातर यहां पर सेम नहीं आएगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहेगा। अगर सेम आ रहा है तो हमारे लिए जो बेटर EOQ होगा वो होगा हमारा ऑर्डर साइज, दैट इज 2,000 and 1,000। कौन सा होगा ऑर्डर साइज? 2,000 और 1,000। अगर हम पर ऑर्डर 2,000 या 1,000 ऑर्डर करेंगे, ये हमारे लिए क्या होगा? बेस्ट EOQ होगा। अगर यहाँ पे सपोज दैट एग्जाम्पल के तौर पे, अगर सपोज दैट यहाँ 1,500 है और यहाँ अगर 1,400 होता तो हमारा जो EOQ है वो कौन सा होता? वो EOQ होता हमारा 2,000 यूनिट। लेकिन यहाँ फिलहाल दोनों चीजें क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो हमारे लिए जो EOQ होगा
वो 2000 और 1000 ये दोनों भी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।